नमस्ते। आज हम एक ऐसे भ्रम की बात करेंगे, एक ऐसे इल्यूजन की जो बहुत आम है, खासकर मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहने वाले हाई सैलरी प्रोफेशनल्स के बीच। ये सोचना कि एक मोटी तनख्वाह का मतलब है एक सिक्योर रिटायरमेंट, ये एक बहुत खतरनाक गलतफहमी हो सकती है। तो चलिए इसे जरा खोद कर देखते हैं। और यही है आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट। ये एक सीधी साधी सच्चाई है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ईएमआई से भरी जिंदगी और बढ़ती महंगाई ये चुपचाप भविष्य के आराम को खा जाती है, भले ही आज बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आ रहा हो। हम देखेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल के खर्चे और छिपे हुए कॉस्ट्स सिक्योरिटी की इस फीलिंग को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि टियर 1 शहरों में रिटायरमेंट प्लानिंग के नियम अलग क्यों हैं। यहाँ रहने का जो खर्च है, खास तौर पे रिटायरमेंट के बाद, वो छोटे शहरों के मुकाबले बिल्कुल अलग होता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है। अब इस स्लाइड में जो वाकई में देखने वाली चीज है वो ये है कि रोज के खर्चे कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, हेल्थ केयर का खर्चा ये लगभग 1.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। डोमेस्टिक हेल्थ जो है वो सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक लगातार बढ़ता हुआ खर्च है। और मेडिकल महंगाई वो तो जनरल इन्फ्लेशन रेट से भी कहीं ज्यादा, 8 से 10% तक है। ये वो खर्चे हैं जिनसे रिटायरमेंट में कोई बच नहीं सकता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? टियर 1 शहरों के लिए रिटायरमेंट फंड की प्लानिंग सालाना खर्चों के 30 से 35 गुना पर करनी चाहिए, ना कि उस आम सोच पर जो 20-25 गुना कहती है। और ये जो फर्क है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, ये आपकी पूरी प्लानिंग को हिलाकर रख सकता है। चलिए बात करते हैं उस एक सबसे आम और महंगी गलती की जो सैलरीड प्रोफेशनल्स करते हैं। ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो दिखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर सच पूछो तो बहुत खतरनाक है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, अगर मेरा आज का खर्च 50,000 रुपए है तो बस उसे 12 से मल्टीप्लाई किया और फिर 25 से, और हो गया मेरा काम। लेकिन ये सोच ये पूरी तरह से गलत है। ये उस सबसे बड़ी और अदृश्य ताकत को नजरअंदाज कर देती है जो वक्त के साथ काम करती है। क्यों? क्योंकि आज का 50,000 20-25 साल बाद 50,000 नहीं रहेगा। महंगाई वो चुपके से आपके खर्चों को कई गुना बढ़ा देती है। 55 की उम्र के बाद हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट अचानक से बढ़ जाते हैं, और अगर प्लानिंग ठीक से नहीं की गई तो हो सकता है ईएमआई रिटायरमेंट के बाद भी पीछा ना छोड़े। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। हम 3 अलग-अलग उम्र के प्रोफेशनल्स के रियल लाइफ सिनारियोज को देखेंगे, ताकि ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ नंबर ना लगे, बल्कि ऐसा लगे कि हाँ, ये हमारी आपकी कहानी है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले प्रोफाइल से। एक 36 साल की प्रोफेशनल अपने करियर के बीच में, इनकम अच्छी है लेकिन सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है अरे रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, अभी से क्या टेंशन लेना। लेकिन अब देखिए कि 24 साल की महंगाई का जादू, या कहें कि कहर, क्या करता है। आज का 42,500 का मंथली एक्सपेंस 60 की उम्र तक लगभग 1.7 लाख रुपए महीना हो जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें 6 से 6.5 करोड़ रुपए के रिटायरमेंट फंड की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है, खासकर जब कोई ये सोचे कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो सवाल ये है कि इस उम्र में किया क्या जाए। सबसे जरूरी चीज ये है कि 55 की उम्र तक होम लोन खत्म करने का टारगेट रखा जाए और एसआईपी जल्दी शुरू की जाए, भले ही अमाउंट छोटा क्यों ना हो। इस उम्र में वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है, और जो साल एक बार निकल गए वो लौटकर नहीं आते। चलिए अब हमारे दूसरे प्रोफाइल पर आते हैं। एक 40 साल के प्रोफेशनल जिनकी इनकम काफी ज्यादा है, लेकिन लाइफस्टाइल के खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ गए हैं। और यहीं पर एक बड़ा रेड फ्लैग है, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, जो एक बहुत हाई कॉस्ट डेट है। अब सिर्फ 20 साल बचे हैं। आज का 82,500 का खर्च 60 की उम्र में 2.7 लाख रुपए महीना हो जाएगा। और इसके लिए जो रिटायरमेंट फंड चाहिए वो होगा लगभग 9.5 से 10 करोड़ रुपए। सोचिए, सिर्फ 4 साल की देरी और टारगेट सीधा 4 करोड़ रुपए बढ़ गया। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। तो इस प्रोफाइल के लिए सबसे पहला और जरूरी काम क्या है? क्रेडिट कार्ड जैसे हाई कॉस्ट लोन को तुरंत खत्म करना और इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, क्योंकि उम्र अभी भी इसकी इजाजत देती है। याद रखिए, डिसिप्लिन के बिना ज्यादा इनकम आज तो अच्छी लगती है, पर कल मुश्किल खड़ी कर सकती है। और अब हमारा आखिरी सिनेरियो,
45 साल के प्रोफेशनल का। ये अर्निंग के पीक ईयर्स हैं, इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बड़ा होम लोन भी है। और सबसे बड़ी चुनौती, अब इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। सिर्फ 15 सालों में आज का लगभग 1.07 लाख का मंथली एक्सपेंस 60 की उम्र में 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाएगा। इसके लिए जो रिटायरमेंट फंड चाहिए वो है 10.5 से 11.5 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट है और इसे पाने का वक्त बहुत कम है। देखिए, इस स्टेज पर आकर ना इनकम से ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो जाता है। कर्ज को तेजी से चुकाना और ये एक्सेप्ट करना कि एसआईपी का अमाउंट अब बहुत ज्यादा होना चाहिए, यही कामयाबी की चाबी है। अब कैपिटल को बचाना और उसे बढ़ाना, यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इन तीनों सिनेरियो में एक कॉमन विलन है ईएमआई। ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्ज कैसे चुपके से रिटायरमेंट के सपनों पर पानी फेर देता है। होम लोन आपके सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ईयर्स के दौरान एसआईपी करने की कैपेसिटी को कम कर देता है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई तो सीधे सीधे आपकी मेहनत की कमाई की बर्बादी है। और कार लोन, हाँ, शॉर्ट टर्म में आराम देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ता है। तो एक गोल्डन रूल, एक सुनहरा नियम बना लीजिए। रिटायरमेंट में एंट्री बिना किसी ईएमआई के एकदम शान से होनी चाहिए। तो सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। इसे कहते हैं 3 बकेट अप्रोच। पहली बकेट है सर्वाइवल के लिए, खाना, बिल और बुनियादी जरूरतें। दूसरी बकेट है लाइफस्टाइल के लिए, घूमना फिरना, हॉबीज, सोशल लाइफ। ये वो चीज है जो आपको एक डिग्निफाइड, एक सम्मान वाली जिंदगी देती है। और तीसरी बकेट है हेल्थ केयर एंड बफर के लिए, मतलब मेडिकल इमरजेंसी और महंगाई के झटकों से बचने के लिए। अक्सर होता क्या है कि लोग सिर्फ पहली बकेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक अच्छी टियर 1 रिटायरमेंट के लिए तीनों जरूरी हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल पॉइंट पर। ये रिटायरमेंट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। 20 लाख की इनकम के लिए भी 6 करोड़ से ज्यादा का फंड चाहिए। 60 लाख की इनकम के लिए 10 से 12 करोड़। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी आज की इनकम पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य के खर्चों पर टिकी होती है। तो आखिर में बस एक ख्याल के साथ बात खत्म करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये उन चॉइसेस के बारे में है, उन विकल्पों के बारे में है जो 60 की उम्र में किसी को अपने लिए चाहिए। काम करना बंद करने का विकल्प, अच्छी हेल्थ केयर अफोर्ड करने का विकल्प और एक बड़े शहर में सम्मान के साथ जीने का विकल्प। सवाल ये है कि हम असल में अपने लिए कैसा भविष्य बना रहे हैं।